Hi, this is Sassy Surbhi from Originum. Why Sassy? This is interesting. Keep watching the story. And as we have been promising you this week, today we are going to have a brewing session with, to be honest, Vikram Kukreja. Wondering why, to be honest? Well, because Vikram is the founder of TBH, to be honest, Circle, where Vikram and other experts from business world has been mentoring and preparing thousands of aspirants for future corporate world. Vikram, can you please tell us more about TBH? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुरभि थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मेरे को आज हिंदी में बोलने के लिए कहा गया, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो धन्यवाद, थैंक you for having me, and Well, thank you for a wonderful welcome, introduction. welcome, So let me Vikram. also so let me explain you, Surbhi, in a nutshell what TBH is. So TBH is a youth platform which trains and motivates the youth in three different areas, which is knowledge, attitude, and your skills. So why these three areas? So what is also different in TBH apart from others? So TBH believes in training you in these three areas. Apart from that, we believe in imparting the tools. हम tools देते हैं जो बच्चों को, क्योंकि आपको सब लोग बताएंगे, सारी यूथ को ये लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव। अब आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी हो सकते हैं, बी पॉजिटिव आप पॉजिटिविटी में भी हो सकते हैं, पर आपको ये कोई नहीं बताया कि हाउ टू डू इट एंड व्हाई टू डू इट। सबने आपको व्हाट बताया, व्हाट टू डू बी पॉजिटिव, बट आपको किसी ने ये नहीं बताया कैसे करें और क्यों करें। तो उसको रीजन देना भी बड़ा जरूरी है। दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन टीबीएच। That's wonderful, Vikram. And Vikram, as you know, Originum is a music platform for the budding artists. यहाँ पे not only we mentor, motivate, and support them to create their own music, but also along with this, we also believe in supporting them in a way कि उनकी खुद की एक पहचान बने, वो खुद में एक नोन ब्रांड बने, जो आजकल जो हम जैसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो क्रिएट हो। So, Vikram, can you tell us more about personal branding? ये product branding से कैसे differ करता है? सुरभि, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं इसको बहुत इजी लेमन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। पहले तो आपका पहला क्वेश्चन, तो पर्सनल ब्रांडिंग को हम ऐसे लेते हैं कि अगर आप किसी रूम में एंटर करते हैं और आपके बारे में जो कॉन्वर्जेशन चल रही है या आपके बारे में जो वार्तालाप चल रही है, जब आप उस रूम को छोड़ देते हैं, व्हेन यू एग्जिट दैट रूम, सो दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल फील अबाउट यू, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। आपकी आभा, आपका ऑरा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपकी आभा और आपके व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, वो रिफ्लेक्ट करती है आपका पर्सनल ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, तो एक ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। तो जब हम कोका कोला की बात करते हैं, तो वो अब इमोशनली कनेक्शन बनाना शुरू करा है कोका कोला ने रिसेंट ईयर्स में। पहले वो क्या होते थे, एक ब्रांड होता था जो ठंडा या कुछ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक सप्लाई, उसमें इमोशंस और वो कनेक्शन की कमी थी। पर आपको अब ये समझना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड बहुत 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 कैरिज्मेटिक है और बहुत पावरफुल है। कैसे? क्योंकि हम ह्यूमंस को गॉड गिफ्ट है एक इमोशनल कनेक्शन, एक थॉट प्रोसेस, एक हमारे पास फीलिंग्स, जिसको हम भावनाएं और अपनी फीलिंग्स के या इमोशंस कहते हैं या कनेक्शंस कहते हैं, संबंध कहते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। तो ये बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, जो ब्रांड के पास नहीं होता पर पर्सनल ब्रांड में ही होता है। एंड पीपल। अच्छा विक्रम, कैन यू टेल अस कि ये अभी इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट दीज डेज? अब इतना पहले नहीं था ऐसा, अब इतना जरूरी क्यों है? बहुत इजी लैंग्वेज में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, अगर मैं आपको ये लाइन बोलता हूं और कहता हूं एक म्यूजिशियन की अगर आपको रिफ्लेक्शन आती है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? एक इंडियन म्यूजिक म्यूजिशियन, इंडस्ट्री में एक इंडियन नेहा म्यूजिशियन जो कक्कड़। छोटा नेहा पैकेट कक्कड़। बड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, नेहा कक्कड़।
सो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही आपको नेहा कक्कड़ की याद आ जाती है। तो दिस इज वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप नहीं हैं तब भी आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी व्यक्तित्व, जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। जब आपके पास कोक नहीं भी होती तब भी आप उसकी बॉटल को देख के पहचान जाते हैं, अरे ये कोक है। आप नेहा कक्कड़ की बीट सुनते हैं और आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे ये नेहा कक्कड़। सो दिस जैसे इज पहले हनी सिंह का सॉन्ग शुरू हो जाता था एंड वी यूज्ड टू नो कि दिस इफ ये बीट्स बज रही है दिस इज गोइंग टू बी हनी सिंह। एब्सोल्युटली। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर पर्सनल ब्रांडिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। पर्सनल ब्रांडिंग ये है जब आप नहीं हैं तब भी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो वहां रूम को एनलाइटन कर रही हैं और आपके बारे में बात कर रही हैं। आपकी प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी होना जरूरी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक छाप छोड़ती है, एक इंप्रेशन छोड़ती है आपके बारे में। विक्रम, अगर इफ आई हैव टू स्टार्ट पर्सनल ब्रांडिंग टुडे, तो कैन यू टेल अस कि हाउ शुड वन स्टार्ट क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड? सो सबसे पहले सुरभि, अगर आपको पर्सनल ब्रांड शुरू करना है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अच्छा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप होना चाहिए शुरू करने से, प्रोसेस शुरू करने से पहले, इनफैक्ट जो आपके पास होनी चाहिए वो है फाउंडेशन। घर बनाते हैं तो नींव कच्ची नहीं रहनी चाहिए ना, नींव पक्की करनी है। तो नींव पक्की करने के लिए सबसे आपको पहले फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आई वुड सजेस्ट सबके पास एक लाइफ बुक होनी चाहिए। एंड लाइफ बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ बुक लाइक हाउ? So let me not tell you, let me show you. So I have kept my life book just right here with me. This is a beautiful yellow colored book, और इसको मैं लाइफ बुक कहता हूँ। ये मैंने पिछले 6 साल से अपने पास रखी है। अब इस लाइफ बुक में एक्चुअली है क्या? पर्सनल डायरी? Is नहीं this a personal diary? नहीं, Okay. दिस इज नॉट अ पर्सनल डायरी। सो इट इज अ पर्सनल डायरी, एब्सोल्युटली इट इज अ पर्सनल डायरी जो Then आपके why do you call it a life book? सो इट डिफर्स। तो वही मैं कह रहा हूँ, पर्सनल डायरी है पर स्टिल आई वुड नॉट कॉल इट एज अ पर्सनल डायरी में आप क्या लिखते हैं, रात को आप बैठते हैं अपनी 4 लाइनें लिखते हैं जो आपने दिन भर में किया। बट इन लाइफ बुक इट गोज फॉर योर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाई आई कॉल इट फॉर अ लाइफ बुक। यू डू नॉट replace it because it is needs to be the most beautiful book in the world which you can have. In this book you would have to write your basic things. What are your life goals? What are your for example belief system? What is your ethics? तो ये 3 बेसिक चीजें लिखनी बहुत जरूरी हैं किसी भी लाइफ बुक में। और आप देखेंगे सुरभि, लीडर्स और कॉमन मैन, आम आदमी जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें एक ही डिफरेंस मेजर होता है, विच इज लाइफ बुक। या फिर उनके जो गोल्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो रिटन में होता है किसी एक नोटबुक में, और जो वो नोटबुक बहुत संभाल के रखते हैं। So this is very important and this is the foundation for any personal brand to begin with. Wow, this is interesting, Vikram. मैं भी आज घर जाके सबसे पहले I'll make a life book for myself. And can you give us a few steps कि हम अगर मैं create करूँ एक life book for personal branding, what are the steps? क्या steps लूँ मैं? तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, पर लाइफ बुक के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 3 फर्स्ट पेजेस, जो 3 पहले पन्ने हैं, उन पे आप जरूर लिखें कि आपके बेसिक एथिक्स क्या हैं। और वो एथिक्स लिखने के लिए नहीं होने चाहिए, फॉलो भी करने। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, और थर्ड आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, दोनों चीज। अपार्ट फ्रॉम की स्टेप्स क्या हैं अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना शुरू करना है, इफ यू वांट टू बिगिन इट, तो आरंभ करने से पहले सबसे पहला काम जो हम सब लोग डरते हैं करने से, दैट इज रिस्क टेकिंग फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क टेकिंग फैक्टर जो सब में नहीं होता। हम असफल होने से डरते हैं। हमारे यहाँ पे एक कल्चर है, एंड एवरी ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि हम जहां असफलता की बात करते हैं वहां हमें डर लगता है।
पर आप जितने भी लीडर्स को देखें, जितने भी मेमोरेबल लेगेसीज को देखें, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बंदे की बात करता हूं म्यूजिक इंडस्ट्री से ही, खालिद करके. आई होप इट ही इज द टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन. एंड इनकी यूट्यूब वीडियो, अगर इनका एक सॉन्ग लॉन्च होता है तो प्रॉब्ली 64 मिलियन व्यूज के करीब इनके वीडियो पे आते हैं एक बार में. तो आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी ऑफ दैट स्टैचर. मैं उस लेवल के इंसान की बात कर रहा हूं. पर हम जब असफलता की बात करते हैं और हम रिस्क टेकिंग की फैक्टर की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा. हम सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड बहुत रहते हैं. तो आपको ये छोड़ के ये सोचना है कि मैं क्या करूं, और वो चिंता करनी है मेरे को कैसे प्रभावित करेगा, कि मेरे को कैसे इफेक्ट करेगा. अगर खालिद अपने बचपन में 21 साल की उम्र में ये सोचता, जब उसको उसके सारे कॉलेज स्टूडेंट्स या उसके कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स कहते थे कि खालिद कैन नॉट सिंग, बट आज वो बेस्ट एंड मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या सिंगर है, तो उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था और उसको रिस्क टेकिंग फैक्टर था. फेल हो गए यार, इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले रिस्क टेकिंग फैक्टर. सेकेंड इज आप फोकस मेंटेन करें, आप नीश ऑफ द नीश क्रिएट करें. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना niche of the niche, Vikram, can you explain it? Niche of the niche कैसे? नीश ऑफ द नीश सुरभि, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अपना अनोखापन, अपनी यूनिकनेस, जो ओरिजिनम भी बिलीव करता है, ओरिजिनलिटी जिसको हम बोलते हैं. आप अगर क्लासिकल सिंगर हैं तो क्लासिकल सिंगर में भी आपकी एक नीश होनी चाहिए कि मैं कर्नाटिक म्यूजिक में स्पेशलाइज करता हूं. Okay. मैं आपको एक बड़ा फेमस एग्जांपल देता हूं यूनिकनेस और ओरिजिनलिटी पे. एक बहुत अच्छा अगम बैंड है. अब ये अगम बैंड क्या करता है, दिस इज अ कर्नाटिक केरला का बैंड है, मलयाली बैंड है, एंड दे बिलीव इन फ्यूजन ऑफ क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक एंड रॉक म्यूजिक. इन दोनों को इन्होंने कंबाइन करा एंड दे हैव मेड अ ब्यूटीफुल रॉक बैंड. तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने नीश में भी नीश क्रिएट करते हैं और फोकस में चलते हैं, मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, पर उसके लिए आपके पास सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए. Third step, which is another very important step, is being genuine, originality. आप अपने ओरिजिनलिटी में कैसे आएंगे? आप अपने ओरिजिनलिटी में आएंगे अपने बिलीफ सिस्टम को जब आप सेट करेंगे. तो आपका बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है. तो सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इज सुरभि इज फोकस, और वी टॉक अबाउट नीश ऑफ द नीश. वो बहुत जरूरी है. Niche of the niche कैसे? Can you explain what is this? तो नीश ऑफ द नीश मीन्स कि आप अगर कर्नाटिक म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक फॉलो करते हैं, अगर आप सिंगर हैं और आप क्लासिकल म्यूजिक फॉलो करते हैं, तो आप उसमें भी अपना एक नीश ढूंढें, अपनी एक यूनिकनेस ढूंढें, और उसमें भी आप कहें कि मैं कर्नाटिक म्यूजिक फॉलो करता हूं. या फिर एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यूनिकनेस क्या है और फोकस क्या है. तो देयर इज अ बैंड कॉल्ड अगम. वो क्या करते हैं, उन्होंने कर्नाटिक और क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशलाइजेशन करा एंड उन्होंने रॉक को फ्यूजन करा. सो उन्होंने नएपन, पुरानी चीज को नए पैकेट में बना के दिया. पर आप ये समझें कि उन्होंने अपनी यूनिकनेस नहीं छोड़ी, अपना फोकस नहीं छोड़ा. उन्होंने अपना फोकस कहाँ रखा? कर्नाटिक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक. आप उनका म्यूजिक सुनेंगे अभी भी बहुत क्लासिकल बेस्ड होता है. तो उन्होंने नीश में से भी, सिंगिंग में से भी नीश क्रिएट कर ली अपनी. And I highly recommend वो बैंड को सुने, एक बार आपको मजा आएगा. I really get inspired from them. Third and another very important point is genuinity, being genuine. अगर आप genuine नहीं हैं तो आप में से लोग आर पार देख लेंगे. ट्रांसपेरेंट हैं आप, आपको लोग पहचान जाएंगे, देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप कैसे जेन्युइन हो, दैट इज द क्वेश्चन, कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम सेट करना पड़ेगा. बहुत जरूरी है. Belief system. Vikram, can you tell us belief system हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे? तो बिलीफ सिस्टम कुछ नहीं है, जो आप चीजों में बिलीव करते हैं वो है. बिलीफ सिस्टम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपकी ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशंस क्या है? व्हाट इज योर ऑथेंटिक मैनिफेस्टेशन? व्हाट डू यू बिलीव इन? So it is very important to understand what I believe in. What is my belief system like? I have a belief system which says, मैंने महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी बहुत सालों पहले पढ़ी थी, तो उसमें से मेरा एक बिलीफ सिस्टम आता है in which I say be the change you want to see. और मैं उसको I drink that, eat that, sleep in that, and I believe in that. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम लाइक. मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इस चीज में बिलीव करता हूँ, इस चीज में बिलीव करता हूँ. तो आपका बिलीफ सिस्टम रिटन में होना चाहिए. वही मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ बुक में होना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स. इट शुड बी इंस्क्राइब्ड इन योर लाइफ बुक. दैट वुड मेक यू. विक्रम, यस, मुझे अब आपकी बातें मुझे समझ आ रही है दैट we need to create a life book because क्योंकि मेरे भी कुछ ना कुछ principles हैं, but हर समय वो मुझे याद नहीं रहते कि ये मेरे beliefs हैं, but I follow them. और उन्हें लिख के रखना is a very good reminder and very good practice. Now I'm getting to understand this. Thank you, Vikram. फिर फोर्थ स्टेप जो मैं सबको बोलता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है, I enjoy that totally. So this is storytelling, which everybody enjoys in this world. And storytelling एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब कनेक्ट कर जाते हैं, सब इंस्पायर हो जाते हैं, सब मोटिवेट हो जाते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन टच होता है. बट इसमें भी एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट है सुरभि की, दैट यू हैव टू बी जेन्युइन. जेन्युइनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब आप बच्चे थे छोटे से, आप ये देखिए, जैसे ये कहानी राजा रानी की शुरू होती थी, एक बार एक राजा था, एक रानी थी, आप एकदम से इंथुसियास्टिक हो जाते थे, आप एकदम से आगे बढ़ जाते थे और कहते थे हमें वो कहानी सुना. तो अब ये फेज है, करेक्ट, अब ये फेज है जब आपको एडल्ट्स की तरह कहानी सुनानी है. अब आपको ऐसी कहानी सुनानी है जो दूसरों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और वो जेन्युइन भी होनी है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरी टेलिंग. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको समानार्थक रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी इन योर वर्क. व्हाई? चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आप पब्लिक में हो चाहे आप प्राइवेट में हो, चाहे आप फैमिली में हो चाहे आप फैंस के साथ हो, आप कहीं भी देखें नेहा कक्कड़, चाहे आप खालिद को लें, चाहे किसी भी सिंगर या टॉप सेलिब्रिटी या किसी को भी ले लें, XYZ पर्सनालिटी, CEO मार्क जुकरबर्ग, Steve Jobs, anyone, they are consistent in their performance, in their personal brand, whatever they are and wherever they are, doesn't matter, irrespective कि वो पब्लिक में है, प्राइवेट में है, फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, तो वो कंसिस्टेंट है. हम बहुत स्वीट बनते हैं जब हम दूसरों के आगे होते हैं, जब हम फैमिली में होते हैं हम गुस्सा करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो वो चीज बहुत डिफरेंट है. तो वो आप फेक नहीं कर सकते. तो आपको कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जापानीज लर्निंग से लेता हूं, सिक्स्थ फैक्टर, सिक्स्थ गोल्डन रूल आई कैन से, जिसको कहते हैं काइजान. काइजान का मतलब ही है सुरभि की डेली इंप्रूवमेंट. आपको डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है और डेली इंप्रूव करना है. तो सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा डेवलप करें, रोज डेवलप करें. जैसे माउंटेनियर थोड़ा थोड़ा चलता है, डेली चढ़ता है कंसिस्टेंसी के साथ, पर डेली इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस होना चाहिए, शॉर्ट्स में होना चाहिए. लीडर्स और कॉमन मैन में एक बड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक और डिफरेंस है, दैट इज एरिया ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ कंपटीशन. दे compete with themselves, not with others. वो अपने साथ compete करते हैं. ये आप कभी भी देख लीजिएगा. Yes. इसमें सारों का, for all these 6 points there is an overall point which is आपको living the brand. जो आप ब्रांड जो आपने ओरिजिनेट कर लिया, जो आपने अपना बिलीफ सिस्टम सेट कर लिया, गोल सेट कर लिए, जो आपने अपने एथिक्स सेट कर लिए, जो आपने अपना काइजान सेट कर लिया, उसको आपको लिव भी करना है. तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक द टॉक. जो आप कहते हैं वो आप करें और जो आप करते हैं वो आप कहें. कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. आप इक्वल चलने चाहिए, आप पैरेलल चलने चाहिए, आप समानार्थक चलने चाहिए, इक्वल. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट और एक गोल्डन टिप देके खत्म करता हूं इस कॉन्वर्सेशन को, which is Vikram, I must really say, this is very interesting
जो कि that you are telling. I am taking notes of it, and I hope everyone is doing as well. This is really interesting. And yes, the eighth point you were telling, the golden tip. Please Yes. tell us that. So सुरभि, गोल्डन टिप बड़ी जरूरी है, और पूरी इंडस्ट्री में, चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जाएं देखें, चाहे लीडर्स में देखें, चाहे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में देखें, इट्स एवरीवेयर, दैट इज क्रिएटिंग अ लेगेसी. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से ही स्टिक करूंगा. वेदर यू टॉक अबाउट मोहम्मद रफी, वेदर यू टॉक अबाउट लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश, दे आर नोन फॉर देयर लेगेसीज. जो वो करते थे वो हमेशा करते रहे. उन्होंने उस पूरे पर्सनल ब्रांडिंग के प्रोसेस में इतना ज्यादा करा उसको, और इतना ज्यादा जिया. दे लिव्ड देयर ब्रांड सो मच, नाउ दे आर लेगेसीज. उनकी कसमें खाई जाती हैं. तो वो बहुत जरूरी है, आप ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग आपकी उस चीज पे कसम खाएं कि यार ऐसा. तो वो बहुत जरूरी है, लेगेसी बने. These are the 8 golden rules for creating a personal brand अगर आप begin कर रहे हैं. And personal brand would take time, Surabhi. It would take time. It is a process. Okay. धीरे 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 धीरे, पर consistency के साथ. So main according to you, विक्रम, कि हम जो भी शुरू करें थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन कंसिस्टेंसी हो. हम रोज भले थोड़ा ही करें, जितना भी करें. एक तो हम पहली बात कि हम उसे लाइफ बुक में लिखें, जो भी हम बिलीव करते हैं, what we want to start with, and हम उसको फॉलो करें, राइट? Definitely, Vikram, your 9 points, I will definitely try to, stick to them, और मैंने follow करूंगी. Thank you, Vikram, for such a valuable and informative session. So you guys can see how Originum is working in the best interests of the budding and aspiring talents. हर हफ्ते हम आपके लिए नई वीडियोस लाते हैं जो कि इस फील्ड में बहुत ही काम आने वाली इंफॉर्मेशन से भरी होती है. एंड हर हफ्ते उन नई वीडियोस को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू कैन क्लिक द बेल आइकन. और अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स के बारे में और अगर जानना है, तो फिर यू कैन फॉलो विक्रम TBH ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी. थैंक यू सो मच विक्रम फॉर दिस वंडरफुल ब्रूइंग सेशन. Thank you very much. No, thanks a lot, Subhi. Thank you, Originum, and thank you, Subhi, for having me here. Thanks a lot.